मतलब ये नहीं है कि पांडव लोग राजा हैं, दुर्योधन राजा है, भीष्म दादा राजाओं का अन्न खाता है, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य राजाओं का अन्न खाते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि गड़बड़ हो गई है। राजा जो सत्ता पर बैठा होता है वो किसी की आवाज नहीं सुनता, ऐसा मतलब नहीं है। द्वारिकाधीश है कृष्ण, राजाओं का राजा है कृष्ण, फिर भी उससे सत्ता का मद नहीं है, पद का मद नहीं है, क्योंकि गाय का दूध पिया है। इसलिए हजारों हजारों मील दूर बैठा हुआ द्वारिकाधीश, उसके कान में आवाज गई। किसकी? बोलते क्यों नहीं? इसलिए पूरे देश को गाय का दूध पिला दो। ये जो बहरापन है ना, ये खत्म हो जाएगा। सच कह रहा हूं, गाय का दूध पीने वाला बहरा हो ही नहीं सकता, गाय का घी खाने वाला अंधा हो ही नहीं सकता। जिन लोगों की आंखें कमजोर है वो रोज 2 बूंद नाक में 2 बूंद गाय के घी के डाला करो, रोज करो। आज से शुरू। कितने करेंगे? हाथ खड़ा करके बोलो कि करेंगे। बोलो गौ माता की मां। अंधे वो होते हैं जो गौ घृत का प्रयोग नहीं करते, बहरे वो होते हैं जो गाय का दूध नहीं पीते। गाय का दूध पिया होगा वो जीवन में कभी बहरे नहीं होते। जिन्होंने गाय के घी का प्रयोग किया होगा वो कभी जीवन में अंधे नहीं होते। बोलो गौ माता की जय। मां। इसलिए कन्हैया ने सुना, गैया मैया बुला रही, गैया मैया बुला रही है तुमको प्यारे कन्हैया। जरा हाथ उठा लो, व्यायाम में हो जाएगा। बुला रही है तुमको प्यारे कन्हैया। गैया मैया 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 बुला रही है तुमको प्यारे कन्हैया। कान्हा आ जाओ, 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 कान्हा आ जाओ। जय हो। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यारे कन्हैया। पूरा हाथ उठा लो सब। पहले हाथ मिलाना सीखो, तब साथ मिलाना भी सीख जाओगे। ओ गैया मैया बुला रही है तुमको प्यारे कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यारे कन्हैया। जय हो। कोई जाने ना तेरी गरिमा, कोई जाने ना तेरी गरिमा, कोई जाने ना तेरी गरिमा, कोई जाने ना तेरी गरिमा। धेनु मानस में लिखी तेरी महिमा, धेनु मानस में लिखी तेरी महिमा। धेनु मानस में लिखी तेरी महिमा, धेनु मानस में लिखी तेरी महिमा। धेनु मानस में लिखी तेरी महिमा। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यारे कन्हैया। गैया मैया बुला रही है
तुमको प्यार कन्हैया। ओ गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। कान्हा आ जाओ, 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 कान्हा आ जाओ। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। तुझको दुष्टों ने मैया घेरा है, तुझको दुष्टों ने मैया घेरा है। तुझको दुष्टों ने मैया घेरा है, तुझको दुष्टों ने मैया घेरा है। तेरे बिन जीवन में अंधेरा है, तेरे बिन जीवन में अंधेरा है। तेरे बिन जीवन में अंधेरा है, तेरे बिन जीवन में अंधेरा है। तेरे बिन जीवन में अंधेरा है। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। ओ गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। कान्हा आ जाओ, 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 कान्हा आ जाओ। गैया मैया बुला रही तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। तेरी मैया पे संकट भारी है, तेरी गैया पे संकट भारी है। तेरी गैया पे संकट भारी है, तेरी गैया पे संकट भारी है। दर दर पे फिरती मारी है, दर दर
कन्हैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। कान्हा आ जाओ, 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 कान्हा हाथ ढालो, कान्हा आ जाओ, 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 कान्हा आ जाओ। माँ गाय वाला होगा ना, वो किसी संकट में पड़ी हुई माता का, भाई बहन का, बेटी का जो करुण क्रंदन होगा उसे जरूर सुनेगा। आगे ही समझ ये बात। इसलिए देखो द्रौपदी ने भाई बनाया, लेकिन किसको बनाया? क्योंकि भाई का भरोसा विश्वास किस पे किया जा सकता है? नहीं तो आजकल लोग बनाते हैं ना भाई, धर्म भाई, धर्म बहन, जो कुछ भी है धर्म भाई बना सकते हो। किसको बना सकते हो बोलो? अरे किसी गाय वाले को बना सकते हो, किसी और को बनाओगे तो कब धोखा दे देगा पता नहीं लगेगा। हाँ नहीं तो पहले राखी बंधवाएगा, बाद में साड़ी खींचेगा, ऐसे भी कई केस है। लेकिन कृष्ण जिस बहन से ये गाय वाला है, एक बार राखी बंधवा देगा, उस बहन की रक्षा का दायित्व तो पूरा अपने ऊपर ले लेगा। माँ क्या बढ़िया बढ़िया बात है, समझ? इसलिए आवाज कौन सुन सकता है? कोई गाय वाला। इसलिए हम निवेदन करते रहते हैं व्यासपीठ से कि सबको गाय का दूध पिला दो, यूं चुटकी में देश बदल जाएगा। करके दो। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि भाई मूल को समझ लो, बस गाय को समझ लो। आज गौएं दुखी है कि तुम किसी तीर्थ में जाओगे तो वो तीर्थ बिना गाय की अनुमति के कुछ नहीं कर सकते, मतलब ही नहीं। हाँ, उस तीर्थ को अनुमति लेनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। किससे? क्यों? गवाह कौन है? हमारे यहां कथा है इसकी। आप शिव पुराण उठाओ, शिव पुराण में ब्रह्मा का और विष्णु का झगड़ा हो रहा है। हाँ, पुराण से सुना रहा। और झगड़ा किस बात का है? अच्छा, होते झगड़े क्यों हैं? मूल में जाओ जरा, आपको क्या लगता है? जितने झगड़े हैं उनके मूल में अगर आप जाएंगे तो झगड़े में मूल में है मैं। अगर मैं मिट जाए तो झगड़ा खत्म। बोलो। इसीलिए तो पूरे देश के लोगों से एक ही बात बुलवा रहे हैं, क्या? मां। मैं बोल बोल करके बहुत झगड़े हो गए हैं, अब इस देश के अंदर शांति लानी है। और शांति और क्रांति पैदा करने वाली कौन है? मां। व्यक्तिगत रूप से तुम्हें प्रदान करेगी शांति और सामूहिक रूप से तुम्हारे देश में पैदा करेगी क्रांति। कौन? बहुत ध्यान से सुना। पुराण सारा पुराणों की कथानकों को सुना सुना करके आपको गौ माता की महिमा को बताते हैं, व्यवहार भी दिखाते हैं। भाई व्यवहार में देख लो, आप गाय के पास खड़े हो जाओ आधा घंटा,
अरे गाय की बात छोड़ो, तुम गौ की चर्चा, यहां आप गाय की चर्चा सुन रहे हैं, कितने शांत हो जाते हो। बोलो, घर में 3 माताएं हैं, लेकिन देखो फिर क्या होता है। लेकिन यहां तुम गौ चर्चा, केवल गौ चर्चा, ऐसे शांत हो जाते हो। हमने कहा क्या कमाल है गौ माता का चरित्र, सुन्न कर देता है तो व्यक्ति को इतनी शांति। व्यक्तिगत रूप से गौ माता का जो चरित्र है, गाय का जो कथानक है, गौ की जो कथा है, वो व्यक्ति को अथाह शांति के समुद्र में डुबो देती है। और सामूहिक रूप से समाज में आप जब घर जाती होंगी बहनें भाई लोग, तो जरूर दूसरे को बताते यार भाई, हाँ भारत की जो आत्मा है ना, अब पता लगा भारत की जो आत्मा है ना वो गाय है, इसीलिए इस देश के नाम के साथ माता शब्द जोड़ा जाता है। अब पता लगा भारत, क्यों नहीं बोल रहे हो, भारत माता की मां। तुमने पूरे देश और दुनिया को इस भारत ने मां बन करके सिखाया, उठना बैठना चलना। पहली गुरु कौन है? तुम विश्व के गुरु थे कि नहीं थे? और पहली गुरु दुनिया में कौन होती है? मां होती है। इसलिए संसार की प्रथम गुरु भारत माता। तो सारे झगड़े किसके हैं? मैं के। बस एक कसम खा लेना भाई बहन, यहां बैठ के ना, सच्ची बात बता रहे हैं आपको। देखो चर्चा है, बस थोड़ा इसको हटा दीजिएगा, इसको चढ़ा दीजिए। हमारे गुरुदेव थे, बचपन में बोला करते थे गंगा के तट पर उत्तर काशी में, बेटा त्यागो ही तत्स्यात् अहमो विनाशः। बेटा घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, पत्नी छोड़ने की जरूरत नहीं, बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, मकान दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं। गुरुदेव फिर छोड़ना क्या है? त्यागो ही तत्स्यात् अहमो विनाशः। बेटा अहम को छोड़ देना, सब छूट जाता है। अब समझ में आ रही गुरुदेव कितना अच्छा बोलते थे ने? और अगर मैं को पकड़ के रखो सारी समस्या है नहीं है? और मैं साहब बड़ी मुश्किल से, आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं ना, वृंदावन की गोपियां, गोपी क्या क्या शब्द है? गोपी शब्द का अर्थ करो। अरे गो यानी गो, पी यानी पी, गाय का ही पी, गौमूत्र पी, गोबर का रस पी, गाय का दूध पी, गाय का दही पी, गाय का छाछ पी, गाय का मट्ठा पी, गाय का घी पी, गाय का पी बराबर गोपी। अब बताओ कितने हैं यहां गोपी? गाय का कभी सपने में भी दर्शन नहीं, और मंडल का नाम रखा गोपी मंडल। मान गए रे तुम्हारा बंडल। जो गाय का पिए वही तो गोपी है। कहां गोपी है? कहां गोपी बता, कहां है गोपी? इसलिए गोपी किसी स्त्री के लिए कहा गया हो भागवत में, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी गोपी का नाम नहीं है भागवत के अंदर। उठाओ 18,000 श्लोक उठाओ, किसी गोपी का नाम बता, मतलब ही नहीं उठता। क्योंकि गोपी वो है जो गौ का ही पी। समझ रहे हो? आपको मालूम है गोस्वामी तुलसीदास जी जब वहां गए थे, कहां? वृंदावन में, तो वहां उन्होंने देखा कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे। तो वो तो अकड़ गए। हाँ, तुलसी अकड़ गए। किससे? कृष्ण से। बोला महाराज जी क्या कर रखा है आपने, ये बांसुरी बंद करो ये सब। है? भले बने हो नाथ। आपको पता नहीं है देश के अंदर कोई गोपी है क्या? कोई गाय का दूध पीता है आज? कोई गाय की सुरक्षा है? कोई गौ माता सुखी है? अरे ओ कन्हैया, तेरी ये बांसुरी तब बजी होगी जब संसार में गोपियां रही होंगी, गाय का दूध पीने वाले लोग होंगे, गाय का घी खाने वाले लोग होंगे, गौ की सेवा करने वाले लोग होंगे। जब इस समाज में गोपी रही होगी तब तेरी बांसुरी बजी होगी। अब कहां गोपी है? अब तो गाय का मांस निर्यात हो रहा है विदेशों में।
इसलिए कन्हैया बंद कर ये बांसुरी की जरूरत नहीं है। आज धनुष बाण धारण कर, क्योंकि इन आतताइयों को, इन कसाईयों को तेरे धनुष बाण की जरूरत है। तेरी बांसुरी केवल गोपियों के बीच में बजती है। समझ लो। इसलिए वृंदावन की गोपी जब देखो, अच्छा गोपी कहीं आपको आंख बंद करके नहीं मिलेगी। आप उठाओ भागवत, कहीं ऐसी बैठी हो हमारी तुम्हारी तरह, क्योंकि कर्म तो कुछ हो नहीं सकता। अब आंखें बंद कर, फिर दूसरे पे प्रभाव डालने के लिए माला वाला पकड़ ले एक ने। वैसे माला क्या अर्थ बना? मां को घर में, आज के बाद माला का अर्थ समझ गए क्या है? मां ला। अच्छा, जब तुम मां ला लाते हो, मां को लाते हो, तब उसको किस में डालते हो? जो ये माला लाते हो, इसको तुम ये कपड़ा बनाते हो ना, क्या बोलते हो उस कपड़े को? देखो ये माताओं को सब पता, बोलो गौमुखी। जब तुम्हारे घर में मां आएगी तब तुम क्या बन जाओगे? गौमुखी बन जाओगे। और जब तुम गौमुखी बन जाएगे, जब तुम्हारा जीवन गौमुख बन जाएगा, तो गंगा तो तुम्हारे घर से निकलेगी। गंगा कहां से निकलती है? कभी गए? गौमुख से। इसलिए भगवान शंकर ने दुनिया वालों को गंगा दी, लेकिन एक शर्त रखी। शिव जी ने कहा मैं तुम्हें गंगा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, गंगा तुम्हें मिल सकती है, तुम्हें गौमुखी बनना पड़ेगा। जब तक तुम गौमुखी नहीं बनोगे, तब तक शिव जी की जटा से गंगा नहीं निकलेगी। बोलो शंकर भगवान की मां। सारे के सारे गौमुखी बनोगे कि नहीं? उठाओ हाथ खड़े कर, बोलो गौ माता की जय। मां। तो कल हम बिसलपुर में गए गौशाला में ना, तो हमने कहा भाई कितनी गाय हैं? तो अभी 965 गाय हैं। कितनी है? तो 965 लोग उड़ जाओ, उसमें क्या? 965 लोग उड़ जाओ, एक एक गाय। अच्छा ऐसा मत बोला करो कि हम गाय को गोद लेंगे, इतना गड़बड़ करते हो। ऐसा बोलते ही इतना बड़ा गड़बड़ कर जाते हो। अरे तुम कौन गोद लेने वाले होते हो? कम से कम बोलना तो ठीक सीखो। गोद लेना नहीं है, मां की हमेशा गोद होती है, तुम्हें उसकी गोद में बैठना है। बेटा जब मां की गोद में बैठता है तो खिलौना लेके बैठता है। जिस बेटे के हाथ पे जितना बड़ा खिलौना होगा, माँ उतनी खुश होती है। मेरे लाला के हाथ पर इतना बड़ा खिलौना है, कितना अच्छा लगता है। इसलिए मेरे भाई बहन, जो जितना संपत्ति को लेकर के माँ की गोद में बैठ जाता है, माँ उतनी ही प्रफुल्ल हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। ये करो ना, ये कोई बहुत बड़ी बात है। हमें तो पूरे देश की गगोए देखनी है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात। जोधपुर के लोगों के लिए 965 एक एक गाय की गोद में बैठ जाओ, उसके गले में तुम्हारे नाम की क्या बांध देंगे? जल्दी बोलो। घंटी कहां बनती है? मंदिर में क्यों बांधते हो घंटी? एक बहन को मैंने पूछा कि बहन जी तुम मंदिर में आती हो, घंटी बजाती हो, क्यों बजाती हो? महाराज जी भगवान सोया रहता है ना, उसको जगाती हो। मैंने कहा वाह रे बहन, तू ना आवे तो भगवान तो सोता ही रह जाओ। गौ मैया, गौ के गले की घंटी। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। गौ मैया मेरी नैया पार लगा देना। जरा हाथ उठा लो। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जरा उठा लो ना भाई लोग, हाथ क्यों नहीं उठाते? आया है हाथ नहीं
उठाने का मतलब साथ निभाना। ये भी निभा देना। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। ओ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। मैं भटक गया माता संसार झमेलों में। 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 मैं उलझ गया माता दुनिया के मेलों 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 में। अब आप ही माँ मेरी, अब आप ही माँ मेरी। अब आप ही माँ मेरी। अब आप ही माँ मेरी। मैया पकड़ लेना। अब आप ही माँ मेरी। मैया पकड़ लेना। गौ मैया मेरी नैया गौ पार लगा देना। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। पूरा हाथ उठा लो। जय हो। बड़े देव मनाता फिरा मंदिर गुरुद्वारों में। 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 उठ कर भी मैं तो गिरा बेदर्द सहारों में। उठ कर फिर मैं तो गिरा बेदर्द सहारों में। अब द्वार तेरे मैया, अब द्वार तेरे मैया। अब द्वार तेरे मैया। अब द्वार तेरे
तुझ पे पड़ी। घूंटे पे आकर के दृष्टि जब तुझ पे पड़ी, घूंटे पे आकर के दृष्टि जब तुझ पे पड़ी। अपने ही गले की माँ, अपने गले की माँ, अपने ही गले की माँ, अपने ही गले की माँ, मुझे घंटी बना देना। अपने ही गले की माँ, मुझे घंटी बना देना। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। ओ मैया मेरी नैया, तुम पार लगा देना। गौ मैया मेरी नैया पार लगा देना। ओ मैया मेरी नैया, तुम पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक जो निभाया है, आगे भी निभा लेना। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। ओ मैया मेरी नैया, तुम पार लगा देना। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। ओ मैया मेरी नैया, तुम पार लगा देना। ओ मैया मेरी नैया, तुम पार लगा देना। तुम पार लगा देना। गौ माता को ब्रह्मा जी ने इस संसार में मनुष्य के कवच के रूप में भेजा। और ये संसार कर्म क्षेत्र है, मतलब युद्ध क्षेत्र है। यहाँ लड़ाई लड़नी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और पुराने जमाने में योद्धा लोग जब लड़ने के लिए जाते थे तो शरीर पे क्या पहन के जाते थे? कवच। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। विप्र और गुरु दोनों गाय में आ गए। यही सम विजय उपाय न दूजा। भूषण कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। जो गौ माता की पूजा है वही तुम्हारा कवच। इसलिए जो तुम मनुष्य के साथ करते हो, ध्यान देना। जैसे तुम्हारा नामकरण होता है, ऐसे गौ माता का भी नामकरण होना चाहिए। आपके घर में जो गाय है, या आपने जहां गाय रख ली है, बल्कि हम लोग तो व्यापारियों से निवेदन करते रहते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोग शहर में गाय नहीं रख सकते हो तो तुम लोग ऐसा करो कि गांव में रख लो। नहीं, किसी किसान को एक गाय बढ़िया सुंदर, क्यों, गाय तो सभी सुंदर होती हैं, मतलब भारतीय नस्ल की गाय किसी किसान को दे दो। हमारे यहां श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। बोला गौरक्षा हो जाएगी अगर किसान और व्यापारी जुड़ जाएगा। भाई आपको गाय रखनी है, अब आप नगर में नहीं रह सकते, रख सकते, शहर में नहीं रख सकते, तो क्या करो? आप एक गाय रख लो, किसी घर में, किसान के घर में रख लो। व्यापारी भाइयों से हमारा एक निवेदन है, तीर्थ क्या होता है? तीर्थ की परिभाषा करो, बोलो। आप लोग तीर्थों में धर्मशाला बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, जीर्णोद्धार कर देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ का मतलब तो आना चाहिए साहब हमारे। क्यों? ये तो नहीं कि हम मंदिर में घंटी इसलिए बजा रहे हैं भगवान को उठा देंगे। इसलिए सुनो,
तीर्थ कौन होता है? गावः, बोलो गावः तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परिकीर्तितम। इसका अर्थ हुआ जहां गाय रहती है, बोलो जहां गाय रहती है वही तीर्थ होता है। अब बोलो, अब बोलो, काटो अब बात। तीर्थ गाय ने बनाए हैं, तीर्थों ने गाय नहीं बनाई है। और अगर तीर्थ में गाय नहीं है तो तीर्थ तीर्थ नहीं है। बोलो, अब कितने तीर्थ हैं जहां गाय है? तीर्थों में अंडे पहुंच गए, मछलियां पहुंच गई, लेकिन गाय नहीं पहुंची। कि भाई सनातन धर्म के 4 खंबे हैं, विप्र, धेनु, सुर, संत। बोला था तुम्हारे मंदिरों में विप्र ब्राह्मण देवता तुमने बिठाया है, चलो अच्छी बात। देवता भी तुमने बिठा रखे हैं, भले ही पूर्व वाला पश्चिम में बिठा रखा हो, बिठाया तो है। साधु लोग भी कभी कभी चक्कर मार लेते हैं, लेकिन गाय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? दो उत्तर दो भाई। मंदिर के ये 4 खंबे हैं, अगर मंदिर के 4 खंभों में एक खंभा भी अगर नहीं है तो मंदिर कैसे हो सकता है? बोलो। अच्छा ये बताओ, जोधपुर में कितनी गौएं होंगी जो दीनहीन हालत में घूम रही होंगी सड़कों में? लगभग अंदाजा हजारों में, हजारों की तादाद, हजारों की तादाद। और मंदिर कितने होंगे? मंदिर भी हजारों की तादाद। हाँ, तो मेरे भाई एक एक गाय को एक एक मंदिर में रख लो, समस्या का वैसे ही निदान हो जाएगा। बोलो। जब तक तुम मंदिरों में गाय को नहीं रखोगे तब तक मंदिर। क्या बात करते हो? उठाओ उठाओ, आप रामचरितमानस का बड़ा पाठ करते हैं, जोधपुर वाले तो लगे रहते हैं दिन भर। क्या मंगल भवन मंगलहारी, अच्छी बात है, हमने भी जीवन भर यही बोला, और क्या बोला? अगर बोलते नहीं तो याद कहां से होता? मंदिर मंदिर, देखो एकदम बोल दिया, बोला प्रतिकारी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अग्नित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही 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 माही। अगला तो इस भाव से गया था कि मां ही होगी वहां, क्योंकि जहां मां होगी वही तो मंदिर है। लेकिन अति विचित्र कही जात सो नाही नाही नाही। वहां तो रंग बिरंगे पता नहीं क्या क्या लगा रखे। तुमने मंदिरों में चित्र लगा रखे हैं, विचित्रता ला दी है, लेकिन जिसने तुम्हारे मंदिर को मंदिर बनाना था उस मंदिर बनाने वाली मां को तो तुमने वहां बिठाया ही नहीं। ये तुमने आकर्षण किया है। मंदिर का आकर्षण सात्विक आकर्षण होना चाहिए। मंदिर वो होना चाहिए जहां सात्विक आकर्षण हो, और सात्विक आकर्षण केवल गौ माता है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विकता किससे निरंतर निकलती रहती है? लेकिन तुमने वो सात्विक आकर्षण मंदिरों में नहीं रखा है। अति विचित्र। तुमने मंदिरों को इस प्रकार से विचित्र बनाया है जिसे लोग खींचे आए। अरे अरे साहब क्या कहना, वहां तो सोने का आसन है। जहां गौएं बंधती हैं वहां जो टाइल होनी चाहिए, जो आंगन होना चाहिए, जो फर्श होना चाहिए, उस पर चांदी बिछी होनी चाहिए। और गौ माताओं के रहने के लिए जो छत होनी चाहिए वह सोने की होनी चाहिए।
बोलो सोना गाय तो देती है, गाय के दूध में सोना है, गाय के घी में सोना है, इसीलिए तो गाय का दूध पीला है। बोलो बताइए कहां है? क्यों नहीं बताए? जवाब दीजिए आप सब लोग, क्योंकि आप सब मंदिर में जाते हैं। इसलिए जब तुम्हारे मंदिरों के 4 खंबे हैं, सनातन धर्म के 4 खंबे हैं, तो चारों होने चाहिए ना, विप्र धेनु सुर संत, चारों होने चाहिए। एक को तुमने क्यों हटाया? इसका जवाब क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और तुम्हारा शास्त्र कह रहा है कि गावः तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परिकीर्तितम। आपने भी बोल दिया, जहां गौएं रहती हैं वही तीर्थ होता है। ओ मेरे भाई बहन, गंगा जी को लाने के लिए राजा भगीरथ को कितना साल लगाना पड़ा था मालूम है आपको? 7 पीढ़ियां, 7वीं पीढ़ी में हुआ भगीरथ राजा। उससे पहले 6 पीढ़ियां मर गई गंगा को लाने में, गंगा नहीं आई। लेकिन 7 पीढ़ियां एक कुल ने, एक खानदान ने खत्म कर दी गंगा को लाने के लिए। उस गंगा को बनाने में गौ माता केवल आधा घंटा लगाती है। आधा घंटे पहले गाय को पानी पिलाओ, सामान्य पानी, नलके का पानी, नलके का जल, सामान्य जल, और आधा घंटे बाद वह गंगा जल बना करके तुम्हें वापस कर देगी। बोलो गौ माता की मां। गौमूत्र गंगा है, सामान्य जल पीती है और आधा घंटे में गंगा जल बना करके वापस देती है। बोलो गाय की बराबरी दुनिया में कौन कर सकता है? कर सकता। इसलिए वेद ने कहा, वेद का मंत्र है, आप भी बोलो, गोस्तु 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 मात्रा मात्रा न विद्यते। बोला गाय की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, गाय की बराबरी कोई नहीं कर सकता, गाय के बराबर में किसी को नहीं बिठाया जा सकता। रामकृष्ण भी आएंगे तो दूर से नंगे पैर, माथा झुकाए। उस गाय को आप क्यों भूल गए? अगर आप तर्पण देते हैं तो आपको मालूम है कि तर्पण देने के लिए क्या विधि है? आपको गाय की पूंछ पकड़नी पड़ेगी। गो पुच्छ तर्पणम। मेरे भाई बहन, पहले गाय को पूछ ले फिर तर्पण होगा। गौ को पूछता नहीं, तर्पण का ढोंग करता है। अगर आप गाय को पिंड देते हैं तभी तुम्हारे पितरों के पास हो जाता है। हमारे यहां पहाड़ों में अभी भी गाय को जो दिया जाता है उसे पिंडा बोलते हैं। पिंडा, पिंडा माने पिंड। भाई अगर पितरों को पिंड देना है तो किसको खिलाना पड़ेगा? बताइए। मां ला, मां को घर में ला, उस पे कितना होता है दाना? माला पे कितना दाना? जल्दी बताओ, कभी गिनती की? 108। हाँ बोला गिने है महाराज, गिने है। दाना क्या होता है? गाय जिसको खाती है वो दाना है। कम से कम 108 प्रकार का दाना खिला। किसको? गाय को। पूजा में उपचार होता है, षोडशोपचार, शतोपचार, पंचोपचार। गौ माता को चारा दे मेरे भाई, 5 प्रकार का दे, 16 प्रकार का दे, 100 प्रकार का दे, दे 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 दे। सब जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। करके देख लो। इसलिए राम कथा ने, भागवत कथा ने गौ कथा दी है, ये भी बता दो आप। ऐसा नहीं कि एकदम गौ कथा शुरू हो गई, ना ना ना। 25 वर्षों तक राम कथा चली, भागवत कथा चली, शिव कथा चली, वेद पुराण उपनिषद, इनकी उपासना चली। अंत में रिजल्ट ये निकला कि धेनुमानस निकला। ये है ये धेनुमानस, ये गौ कथा, ये अंतिम है। इसलिए हमारे अंतिम समय में किसकी पूछ पकड़ी जाती है? जल्दी बोलो। सबको पता तो है, क्या करें भाई। अंतिम समय में किसकी पूछ पकड़ी जाती है? गाय की। आपको मालूम है हमारे यहाँ कथा है, वो दादाजी जो शरीर छोड़ देते हैं, जिनको अर्जुन धरती पे सुला देता है। कौन दादाजी हैं?
हाँ सब पता है, भीष्म दादा है ना, बहुत दादा थे वो तो, ताकत के भी दादा थे, बड़ा नाम था उनका, देने में भी दादा थे। दादा का मतलब क्या होता है? जिसने देना ही देना। उस दादा को कोई सामान्य व्यक्ति धरती पर नहीं गिरा सकता था। गाय वाला जिसका सारथी बन गया था, उसी ने उस दादा को धरती पर सुला दिया। दादा ने तो परशुराम के भी छक्के छुड़ा दिए थे। परशुराम जो भगवान का अवतार है, परशुराम ने कहा मान गए रे दादा तेरे को, तू सचमुच का दादा है रे, नहीं तो आज तक मैंने किसी के आगे हाथ खड़े नहीं किए, लेकिन तूने मेरे हाथ खड़े करवा दिए रे, मान गए तुझे। लेकिन जहां गाय वाला लगाम पकड़ लेता है और जिसको सहारा गाय वाले का हो जाता है, वो दुनिया में बड़े बड़े दादाओं को धरती पर सुला देता है। ठीक है, तो दादा ने बोला, क्या बोला? जल 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 चाहिए। तो दुर्योधन जैसा मूर्ख वो नलके का पानी ले आया भर के, बढ़िया चांदी के लोटे में। दादा ने बोला क्या करो, अब बाणों के बिछौने भरो। एक बात ध्यान रखना, जब बुढ़ापा आता है ना, तो आदमी को फिर घर में बाल बच्चों के द्वारा कौन सा बिछौना मिलता, कौन सा बिस्तर मिलता है? जल्दी बोलो। बाणों का। फिर घर वालों के लिए, तुम्हारे लिए, घर वालों के पास तुम्हारे लिए बाणी नहीं रहती। क्या रहती है? बाण। बहू बोलती सास को, बुढ़िया मरती भी नहीं, परेशान करती रहती है। तो ये बाणी है कि बाण है? क्या गजब की कथा है, नहीं? इसलिए मेरे भाई बहन बूढ़े हो गए अभी भी, अरे साहब मेरा नाती है, मेरा पोता वही पकड़े बैठा रहे। जब बेटे का बेटा हो जाए तो घर छोड़ दो और वन में चले जाओ, जहां गौएं रहती है वहां पहुंच जाओ। इस देश के अंदर वानप्रस्थ का मतलब है वन वाला, और वन वाली गौ माता है, और गौ माता के संरक्षण में, गौ की छाया में जो आदमी बैठ जाता है वही वानप्रस्थी है, वही वानप्रस्थी। बोलो आप सब, मुझे लगता है सब वानप्रस्थ वाले हैं यहां बैठे। हाँ नहीं? ठीक है, इसलिए बुढ़ापे का बहुत ध्यान रखना। हाँ? और कई लोग ना सब, मेरे बाल बच्चे बड़े अच्छे, सब दे देगा जितना कमाया है। एक बूढ़ा आदमी था ना, उसने ऐसे ही कर दिया था। ध्यान से सुनो, वो कोई बता रहा था, वो 10-20 लाख रुपए थे पास में, वो मिले होंगे, कहीं नौकरी वगैरह करता होगा, वो सब बांट दिए। 4 बेटे थे, चारों में ले जाओ। सब अच्छे हैं, क्योंकि तब तक तो सब अच्छे ही थे। जैसे उनको माल वापस मिल गया, सब बेचारा बूढ़ा चिल्लाता पर उठा। बेचारी बड़ी वाली बहू बोले छोटी वाली लाएगी ससुर जी। छोटी वाले बोले वो मजली वाली लाएगी ससुर जी। मजली वाली बोले बिचली वाली लाएगी। बेचारा बूढ़ा दिन भर भूखा। एक दिन कोई रिश्तेदार घर में आ गया तो रोने लगा उसके आगे कि साहब हम तो मर गए, क्या करें, भूल करके। बोला भूल तो कर दी तूने, सारा क्यों दे दिया? बोलना था कि अभी माल है पास में, फिर देख कैसे घूमते तेरे आगे पीछे, अब क्या होगा? बोला चिंता ना कर। वो रिश्तेदार जो है ना, कहीं से पुराना सा एक संदूक ले आया, उसमें ताला लगवा दिया। बोला बेटा चाबी अपने पास रख, ये पूछेंगे ना क्या है। बोला तुम क्या सोचते हो कि सब दे दिया? अरे सोने की ईंटें हैं, अपने बुढ़ापे के लिए रखिए। पुराना सा संदूक, बेटा वो संदूक बजाया हुआ। बेटा बोला यार पिताजी के पास संदूक आजकल कहां से आ गया? वो पिताजी क्या? बोला बेटा तुम क्या सोचते हो? अरे हमने बहुत कमाया है, ईंटें हैं सोने की, रखिए, ऐसे नहीं देने वाला अभी। नहीं। अरे साहब बड़ी वाली बहू, ससुर जी गाय के घी के परूंठे। छोटी वाली बोला मैंने तो मक्खन भी रखा है साथ में। तीसरी वाली आए, बोला दही बड़ा भी है। हाँ, अब तो हाथों हाथ पे बूढ़ा चलने लगा साहब, अब तो आनंद है। पर नजर सबकी उधर।
परूंठा ससुर के मुख में जा रहा है लेकिन नजर संदूक पे है। आखिर 2-4 साल जिया होगा, शरीर छूट गया। तो चारों बेटा बहुओं ने बोला कि पहले संदूक, बोला नहीं नहीं, संदूक में तो ईंटें हैं, वो तो कहीं स्वर्णकार के पास ले जाना पड़ेगा, बहुत खूब करो। जहां एक सैया दान करना वहां 4-4 हो रहे हैं, बहुत माल है। सब द्वादशा त्रयोदशा सब जब पूरा हो गया, उसके बाद चारों ने ओ चटकनी बंद अंदर से, बोला खोलो। चाबी तो मिली नहीं, तोड़ा ताला, ताला तोड़ के देखा तो उसमें 4 पत्थर थे। तो एक एक पत्थर उठा के एक एक फोड़े अपना सिर पर, बोलो गौ माता की मां। ले भाई बहन, ये जगह है जहां दे दो, दादा बन जाओ। इस देश के अंदर गौएं गलियों में कूड़ा कचरा खा रही है, ये सबसे बड़े शर्म की बात है। तुम मंदिरों में देते हो, तुम और तीर्थों में देते हो, दान हो सकता है, लेकिन गौ माता के लिए जब तुम देते हो तो दान नहीं, वो ऋण है। क्योंकि गाय का ऋण हम सब पर है, और इस ऋण से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक दान देने का कोई औचित्य होता ही नहीं। बोलो बोलो भी, किसी आदमी पे किसी का कर्ज है, समझ लो। हमने किसी से 5,000 रुपए लाए मान लो, और वो व्यक्ति रोज हमारे पास आए, ओ भाई साहब दे देना वो 5,000 मेरे दे देना। हम बोले भाई है ही नहीं, है ही नहीं। और एक दिन हम मंदिर में गए और 5,000 की पर्ची कटवा के इतने में वो मिल गए। उसने कहा अरे भाई क्या है? बोला मंदिर में 5,000 मंदिर में दे और मेरे 5,000 नहीं दिए। ठहर जा, तेरी गर्दन मोड़ता हूं अभी। अरे पहले कर्जा तो चुका दे, अपना ऋण तो उतार दे, दानी बाद में बनना। इसलिए हे भारत के लोगों, दान के ये बड़े बड़े जो तुम लोग ना ये स्लेट लगाते हो, प्लेट लगाते हो, ये बाद में लगा देना। पहले जो तुम्हारे ऊपर कर्जा है, गौ माता का ऋण है, उसे तो उतार दो। बोलो। इसलिए दादा ने, दुर्योधन ने वो सामान्य जल लाया तो हटा दिया। उसके बाद पुरुषार्थ करने वाले अर्जुन ने पुरुषार्थ का बाण छोड़ा और गंगा जी प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की जय। जिसने जीवन भर गंगा का जल पिया था उसे गंगा जल मिला, ठीक है। तो अब लोगों को लगा कि भाई गंगा जल मिल गया, अब क्या है, आखिर में गंगा जल मिल जाए, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती। क्यों? अब दादा को अपना शरीर छोड़ देना चाहिए, बोलो प्राण निकल जाने चाहिए, लेकिन निकले क्यों नहीं बोल रहे हो? तो इसका मतलब अभी कुछ बाकी है। इसका मतलब गंगा से भी कोई बड़ी चीज है। जब तक वो नहीं आएगी तब तक दादा प्राण नहीं छोड़ेगा। अब क्या है वो, कौन सी चीज है वो, बोलो भाई बहन। वो गाय है, ध्यान से सुनना। वो क्या है? जब तक कोई गाय वाला इस दादा के पास गाय नहीं लाया तब तक ये दादा प्राण नहीं छोड़ेगा, तब तक ये दादा शरीर नहीं छोड़ेगा। और गाय इतना जल्दी नहीं मिलती। ये तो तुम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, सच कह रहा हूं। नहीं तो इतना जल्दी गाय समझ में नहीं आती। हाँ, कई लोग होंगे हम गाय पे काम कर रहे हैं, हम गाय वाले हैं, गाय वाले। बोला गौ कथा, अरे बोला कुछ नहीं होती गौ कथा। राम लखन विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं, ध्यान देना, ये दृष्टांत दिया करते हैं हम कथा में। सीधे गंगा का दर्शन किया तो दौड़ करके जा करके गंगा में नहाने के लिए दौड़े राम लखन। विश्वामित्र ने कहा ठहरो, क्या कर रहे हो? अरे बोला गुरुदेव गंगा है ना, इसमें नहाना चाहिए, हमने सुना है गंगा पवित्र नदी है, उसमें स्नान करने का बड़ा पुण्य होता है। विश्वामित्र ने कहा ठहरो, तुम्हें पता क्या है गंगा क्या है, रुको। गादि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। पहले कथा सुनो, गाय क्या है, पहले इसकी महिमा सुन, फिर नहाना। इसलिए जब तक गौ की महिमा नहीं सुनोगे, जब तक गौ की कथा नहीं सुनोगे, तब तो तुम गाय पे काम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा कर रहे होंगे तो ये समझ के कर रहे होंगे कि ये दूध देती है, और क्या कर रहे हो?
ज्यादा से ज्यादा कर रहे होंगे तो ये समझ रहे होंगे कि इसके गाय से सात्विक तरंगे निकलती है, इतना ही समझते होंगे। ज्यादा से ज्यादा तुम समझते होंगे तो इतना ही समझते होंगे कि गाय के सींग पे हाथ फेरने से क्रोध खत्म हो जाता है, सात्विक ऊर्जा मिलती है। गौ जिस घर में रहती है उस घर में वास्तु दोष खत्म हो जाता है, इतना ही जानते होंगे। लेकिन गौ का तो अथाह है, 33 करोड़ गुण है उसमें तो। इसलिए जब तुम गौ कथा सुनोगे तब तुम्हें उसके 33 करोड़ गुणों का पता लगेगा, और जब तुम्हें 33 करोड़ गुणों का पता लगेगा तब तुम श्रद्धावनत हो जाओगे, तुम्हारा माथा झुक जाएगा, हरी मां। फिर तुम्हारे जुबान पे मां के सिवाय और कोई दूसरा नाम नहीं आएगा, समझ। इसलिए कितना महीना लगे दादाजी को बोलो? 6। कितने महीने लगे? 6 महीने में आया एक। कौन आया बोलो? उठाओ भागो। कोई गाय वाला है। गाय वाला कौन है? बड़ा प्रसिद्ध है, तो आप लोग नहीं जानते क्या है? कभी हथियार नहीं उठाया उसने, बांसुरी बजाता रहता। हाँ, जो गाय वाले होते हैं मस्त होते हैं सब। गाय के साथ तेरे मोटे मोटे नयन हैं, कन्हैया। दर्शन करो जरा, झांकी का दर्शन। कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए। कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए। पूरा हाथ उठाओ जरा, जय हो। आँखों का काजल, होय होय होय, आँखों का काजल, होय होय होय, आँखों का काजल, होय होय होय, मेरा जिगर है घायल, होय होय होय, मेरा जिगर है घायल, होय होय होय, आँखों का काजल, होय होय होय, मेरा जिगर है घायल, होय होय होय, तेरे प्यार में पागल, होय होय होय, तेरे प्यार में पागल, होय होय होय, करदारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए। तेरी प्रीत हटेगी, होय होय होय, तेरी प्रीत हटेगी, होय होय होय, तेरी रीत हटेगी, होय होय होय, तेरी रीत हटेगी, होय होय होय, तेरी प्रीत हटेगी, होय होय होय, तेरी प्रीत हटेगी, होय होय होय, तेरी रीत हटेगी, होय होय होय, तेरी रीत हटेगी, होय होय होय, तेरी जीत हटेगी, होय होय होय,
मोटे नैन हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 करदारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए कन्हैया आते हैं ना, उनको गाय पकड़ा देते हैं, ध्यान रख। अगर आपने गाय पकड़ ली तो समझ लो कृष्ण आपको मिल गए, ये पक्का। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना, महाराज ये गौ कथा कैसे मिल गई? हमने कहा भाई राम और कृष्ण प्रसन्न हो गए तो उन्होंने गाय पकड़ा दी, नहीं तो ऐसे ही मिलती है क्या गाय? ऐसे नहीं मिलती। हाँ अच्छा, वैसे भी सुनो, व्यवहार में एक बात सुनो, जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे, आपके कई मित्र होंगे जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके होंगे, तो मां से किस मित्र को मिलाया जाता है जो खास होता है? सबको नहीं मिलाया जाता। जब बहुत दोस्ती हो जाती है, चल भाई तुझे अपनी मां से मिलाऊंगा, बोल मिलाते कि नहीं? जो जिसको बोलते हैं जिगरी दोस्त, खास एकदम, चल भाई मेरी मां से मिले। तो कृष्ण की मां कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? गाय। इसलिए कृष्ण वैसे ही प्रसिद्ध है। क्या बोलो? दो मां है उसकी, एक ने जन्म दिया और एक ने पाला। ओ भाई, मां तो सभी की दो है रे, एक जिसने तुझे जन्म दिया है और एक जिसने गौ माता। समझ रहे? कृष्ण उस दूसरी वाली माता को पहचान गया, अब तुम नहीं पहचान, इतनी बात है। तो इसलिए कृष्ण जब किसी पर प्रसन्न होता है तब वो अपनी मां से मिला देता है, बस इतनी सी बात। हाँ। सभी भाई लोग गाय वाले हैं कि नहीं? है ना? सच कह रहा हूं, कृष्ण आप पे बड़े प्रसन्न।